गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। 16 अगस्त है और आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया गया है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, और पुलिस पदक के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद कर रहे हैं आज की अपनी क्लास में, और उनका एक कथन है जिसको लेकर आए हैं। कथन क्या है कि विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। यहाँ पर मतलब विश्वास से ये है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और आपको अपनी जो जो कैपेसिटी है उसके बारे में, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होनी चाहिए कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपकी सीमाएं कहाँ तक है, कहाँ तक आप अपनी बाउंड्री बनाते हैं। उस बाउंड्री के बाहर जब निकलने की कोशिश करोगे, उस सीमा के पास तक जाने की कोशिश करोगे, तो निश्चित ही आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जो दूसरों के लिए असंभव सा लगता होगा। तो इसीलिए आत्मविश्वास के साथ अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए और अपनी बाउंड्रीज को हमेशा क्रॉस करने की कोशिश करते रहिए। इसी विचारधारा के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। 77 नंबर का हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले से संबोधन करने का जो ये समय है, ये 10वां समय था, यानी कि ये 10वीं बार संबोधन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले के प्राचीर से भारत को। इसके अलावा इनके जो भाषण होते हैं वो अभी तक के प्रधानमंत्री के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लंबे भाषण होते हैं। और अभी इन्होंने कल का जो भाषण दिया है 15 अगस्त के लिए, वो 90 मिनट का भाषण था। कितने मिनट का भाषण था? 90 मिनट का भाषण इन्होंने कल दिया है लाल किले के प्राचीर से। देखिए, नई व्यवस्था का विजन की ओर संकेत किया गया, G20 का जिक्र किया गया। G20 में भारत जिस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बता रहा है पूरी दुनिया को, उसके बारे में चर्चा करी गई। और भारत की जो भूमिका है उसकी तुलना विश्वामित्र से करी गई है। पूरी दुनिया बहुत आशान्वित नजरों से भारत की तरफ देख रही है और उसके काम की सराहना कर रही है। इसके बारे में चर्चा की गई। साथ में ही विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ भी किया गया लाल किले के प्राचीर से। विश्वकर्मा योजना स्पेशली हमारे देश के जो नाई हैं और जो सुनार हैं उनके उत्थान के लिए एक योजना लेकर आया जाएगा, और इसमें 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। इसके बारे में भी बात करी गई। इसके अलावा मणिपुर के बारे में चर्चा करी गई कि मणिपुर में शांति व्यवस्था बना ली जाएगी और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाया जाएगा सरकार के द्वारा। साथ में ही वाइब्रेंट विलेजेस जो योजना है इसके बारे में भी चर्चा करी गई और बोला गया कि भारत के सीमा के जो गांव है, यानी कि भारत का के बॉर्डर पर जो गांव बसे हैं वो भारत के आखिरी गांव नहीं है बल्कि भारत के प्राथमिक गांव है। वाइब्रेंट विलेजेस योजना के तहत मैं आपको बता दूं कि स्पेशली भारत के वो गांव जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, और इसके लिए बाकायदा बजट सेशन में बजट भी रिलीज किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इनके विकास के लिए पूरी तरीके से वित्त मंत्रालय के साथ साथ जो होम मिनिस्ट्री है, उसके साथ साथ में जो आवास ग्रामीण विकास मंत्रालय है, सभी मिलकर वाइब्रेंट विलेजेस योजना को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में चर्चा की गई। और जब भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा था स्वतंत्रता की, तो उस समय आजादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया गया था 2021 में। ठीक है, तो 2021 में जो आजादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया गया था उसके समापन की भी एक तरीके से घोषणा करी गई लाल किले के प्राचीर से। देखिए, जो समावेशी विकास है उसको ध्यान में रखते हुए और भारत की जो समावेशी जो एक भारत का एक जो कल्चर है उसको ध्यान में रखते हुए लगभग अलग अलग क्षेत्रों से 1800 लोगों को आमंत्रित किया गया था स्वतंत्रता दिवस के इस प्रोग्राम के लिए। मध्यम वर्ग के विकास के बारे में बात किया गया, महिला नेतृत्व के विकास के बारे में बात किया गया और उनको मजबूत करने की दिशा में सरकार के द्वारा काम किया जाएगा, इसके बारे में भी बात किया गया लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखो, महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में भी बात करी गई है। जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनकी प्रशंसा करी गई और साथ में इनकी जो संख्या है उसको बढ़ाने की भी संभावना व्यक्त करी गई और कहा गया कि हम चाहते हैं कि 2 करोड़ लखपति दीदी यानी समृद्ध बहनें बने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, और इसके दिशा में
सरकार के द्वारा जो भी हो सकेगा वो प्रयास किए जाएंगे। महिलाओं के सुरक्षा के लिए एक सामाजिक और एक स्वच्छ वातावरण बनाने की दिशा में उन्होंने कहा कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी, सरकार को, पुलिस को और साथ में ही हमारे देश के जो लोग हैं उनको भी लेनी पड़ेगी। देखो, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे देश के पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए पुलिस मेडल प्रदान किया जाता है। तो इस समय यानी भारत जब 77 नंबर का इंडिपेंडेंस डे मना रहा था तो 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल दिया गया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इनकी संख्या याद रखना, क्योंकि संख्या एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो 82 जो पुलिसकर्मी हैं उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया और जो 642 पुलिसकर्मी हैं उनको सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर वामपंथी उग्रवाद जो प्रभावित क्षेत्र से उससे रिलेटेड 125 पुलिसकर्मियों को दिए गए, जम्मू कश्मीर क्षेत्र से 71 पुलिसकर्मियों को दिए गए और जो हमारा देश का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहां से 11 पुलिसकर्मियों को मेडल दिए गए हैं। क्लियर? देखो, ऐसे पुलिस कर्मियों को ये मेडल प्रदान किया जाता है जिन्होंने 15 साल का अपना कामकाज कंप्लीट कर लिया हो, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो 15 साल का हो चुका हो, एक्सपीरियंस हो 15 साल का हो। साथ में ही इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1 मार्च 1951 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का पुलिस पदक और पुलिस पदक की स्थापना करी गई थी। ये जो टाइम है वो जरूर याद रख लेना। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि 15 अगस्त की वजह से न्यूज़ कम होती है, लेकिन जो कुछ भी थी वो सारी कोशिश रहती है कि लेकर आया जाए हमारे चैनल के माध्यम से। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप टेलीग्राम के लिंक पर जा सकते हैं, वहां पर विजिट कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपको जो भी कंटेंट है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।